Hello banking aspirants, welcome to my channel Pure Banking Solutions। शुरू करते हैं हम आज अपने करंट अफेयर्स के सेशन को और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ से जो ये रहा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अटेंड्स द 101st डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ IMF। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका 101st डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई जिसको कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड किया। गवर्नमेंट इंक्रीजेस द लॉस कवरेज फॉर माइक्रो लोन डिफ़ॉल्ट अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स टू व्हाट परसेंट। तो सबसे पहले हम लॉस कवरेज की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। बैंक्स जो भी लोन देती है छोटे यूनिट्स को या छोटे सेक्टर्स को, यहाँ पे माइक्रो यूनिट्स का बात किया जा रहा है, तो उस रिगार्डिंग इनको जो भी लोन्स दिया जाता है उस पर अगर वो उस लोन्स को रिपे नहीं कर पाते हैं या वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, नहीं कर पाए वो, तो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट कवरेज देती है कि हाँ जो भी लॉस हुआ है बैंक को उसको हम कवर करेंगे, कुछ अमाउंट तक हम कवर करेंगे। तो इस टाइम में गवर्नमेंट ने उस लिमिट को बढ़ा दिया है, वो इसलिए ताकि बैंक्स अभी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे इन यूनिट्स को, इसलिए लिमिट को बढ़ा दिया गया है। और ये किस स्कीम के तहत है? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। और इस पर कितना कवरेज देगी? 75%। और ये लिमिट पहले कितना था? 50% था। और एक और बात, बैंक अब जो लॉस बियर करेगी वो 3% है। इससे पहले गवर्नमेंट इस पे 5% लॉस बियर करती थी जिसको कि कम कर दिया गया है। और जो बाकी के बच गए, जैसे 75% सेंट्रल गवर्नमेंट, 3% खुद बैंक करेगी और जो बाकी के बच गए वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और ये स्कीम कब लाया गया था? अप्रैल 2016। और ये एक तरह से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आता है। इसमें 10 लाख तक के लोन्स दिए जाते हैं। और एक और पॉइंट, जो भी लोन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाएंगे या बांटे गए हैं 20 से 21 में और 10 से 20 लाख तक के बीच में है, उन पे भी गवर्नमेंट लॉस का कवरेज देगी और इसलिए इसको भी इस स्कीम में इंक्लूड कर दिया गया है। 4th एडिशन ऑफ लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट पोस्टपोन टू 2021 फ्रॉम सितंबर 2020। लेवर कप एक टेनिस टूर्नामेंट है और इस बार इसका 4th एडिशन सितंबर 2020 में बोस्टन यूके में होने वाला था। चूँकि पहले से ही सितंबर 2020 में फ्रेंच का ओपन टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है, डेट्स क्लैश हो रहे थे, इसलिए इसको पोस्टपोन करके 2021 के लिए कर दिया गया। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक किट चित्रा जेनी लैम्प N to detect COVID-19 in just 2 hours is located in। एक इंस्टीट्यूट है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने एक डायग्नोस्टिक किट को डेवलप किया है बहुत लो कॉस्ट पे, जिसका नाम है चित्रा जेनी लैम्प। ये मात्र 2 घंटे में बता सकता है कि कोई भी इंसान COVID-19 से पॉजिटिव है या नहीं। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ इन केरला। How much refinance package has been announced by RBI under TLTRO 2.0? जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, TLTRO अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हमें इसका फुल फॉर्म देख लेना है। इसका मतलब होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जो गवर्नमेंट करती आ रही है और RBI करते आ रही है। और इस बार इसका सेकंड पार्ट जारी किया गया, जिसमें कि RBI 50,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेगी मार्केट में। लोन्स दिए जाएंगे बैंक्स को, NBFCs को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाएंगे।
तो हमें बस अमाउंट याद रख लेना है और इसका जो पहला ट्रंचे है वो 25,000 करोड़ का होगा। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल ऐप एसिस करुणा फॉर सर्वे। तो सर्वे के लिए एक मोबाइल ऐप दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसका नाम है एसिस करुणा। IIT रोपर दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, इसने वार्ड बोट को लॉन्च किया है डिलीवर करने के लिए फूड एंड मेडिसिन टू पेशेंट्स। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहा शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंड्स FDI पॉलिसी 2017। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या है कि हम FDI का सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। ये होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो भी कंट्रीज़ हमारे देश से जुड़े हुए हैं, जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका कोई भी रेसिडेंट ऐसा है कि हमारे कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं, हमारे इंडिया की कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि क्राइसिस के टाइम में सारी कंपनी के शेयर्स के वैल्यू गिरे हुए हैं, तो वो इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी लेके एडवांटेज ना उठाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद के एक खुद का एक ये अथॉरिटी को सेटअप ना करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने FDI पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं। उस पॉलिसी का नाम है FDI पॉलिसी 2017। एक और टर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो भी इन्वेस्टमेंट से ही है बाय नॉन रेसिडेंट, लेकिन उसमें क्या होता है कि 10% से कम के शेयर्स के लिए अगर कोई बाहर की एंटिटी 10% से कम का शेयर खरीदती है तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं। लेकिन 10% से अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले क्या रूल था कि जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट 2 कंट्री को छोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो है जो भी मन चाहे शेयर्स खरीद सकती है बाय ऑटोमेटिक रूट। उसमें केवल RBI का अप्रूवल ज़रूरी होता था और वो शेयर्स खरीद सकते थे। जैसा कि थोड़े टाइम पहले हमने देखा कि चाइना ने HDFC में अपने शेयर को 1% कर लिया, राइट, 0.8% से बढ़ा के उसने अपने शेयर्स को 1% कर लिया। हमने पहले ही सुना था चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक है। तो इस तरह का चीज़ और ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अब ये ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, बल्कि अब जो होगा ये FDI वो गवर्नमेंट रूट के तहत होगा। तो अब कोई भी चीज़ जब गवर्नमेंट रूट के तहत होता है तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, तो ये बहुत डायरेक्ट नहीं होता, बहुत सोचने समझने के बाद ही होता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है बाय गवर्नमेंट आज के टाइम में इकोनॉमी को सेव करने के लिए। अब एक और चीज़, FDI लिमिट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि FDI का लिमिट डिसाइडेड है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक में कितना है, इट इज़ 20%। और इंश्योरेंस में पहले 49% था, उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस सी घाट वेबसाइट फॉर होम डिलीवरी। तो सी घाट से याद रख लेना है, ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। The government appointed 8-member committee headed by IBBI chairperson, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India, उसकी chairperson MS साहू, to set up National Institute of Valuers to provide a institutional framework। तो एक गवर्नमेंट ने 8 मेंबर की कमेटी बनाई है जिसको कि IBBI के चेयरपर्सन MS साहू हेड करेंगे। किस चीज़ के लिए, हम सेटअप करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स को, ताकि हम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।